हेलो एस्पिरेट्स। आज से हम छत्तीसगढ़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के तहत हम 400 से 500 क्वेश्चंस को एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर करेंगे और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चंस का आपको कंप्लीट डिटेल भी प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, अभी जो व्यापम और सीजीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, उसमें करेंट अफेयर का जो पोर्शन है उसको काफ़ी डेप्थ में जाकर के पूछा जा रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी फ्रेंड्स कि हम एमसीक्यूज़ लगाते चलें और उसी डेप्थ में हर एक एमसीक्यूज़ को डिटेल में भी देखते चलें। ये जो कंप्लीट करेंट अफेयर का जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स, उसे हम एक सीरीज़ के माध्यम से लेकर चलेंगे, जिसमें हर एक सेशन, हर एक लेक्चर आपको पार्ट वाइज देखने को मिलेंगे। और ये जितने भी सेशंस इसमें कंडक्ट कराए जाएंगे सीरीज़ में, वो डेफिनेटली आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। उसी सीरीज़ को आज हम स्टार्ट करते हुए आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस सेशन की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन में कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन हुआ था फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कितने चरण रखे गए थे? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन में कुल 3 चरण में यह चुनाव जो है संपन्न कराया गया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024 के बारे में बात करें तो टोटल 3 चरणों में इसको कंडक्ट कराया गया था। पहला जो चरण था वो 19 अप्रैल को कंडक्ट कराया गया। इसके तहत सिर्फ बस्तर की जो लोकसभा क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर कंडक्ट कराए गए थे इलेक्शन। उसके बाद एक जो है 26 अप्रैल को कंडक्ट कराया गया। उसके बाद 7 मई को एक चुनाव हमको देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरह से आप डेट याद रखिएगा, 19, 26 और 7 मई। ठीक है, यहाँ पर आप मई लिख लीजिएगा। 19 अप्रैल के बारे में बात करें तो केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र था, बस्तर, ध्यान रखिएगा। और 26 अप्रैल को 3 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कंडक्ट कराए गए थे, राजनांदगांव, महासमुंद और सुकमा। राजनांदगांव, महासमुंद और सुकमा, RMS। और बचा है 7 मई। तो 7 मई में टोटल जो है वो 7 जगहों पर यहाँ पे कंडक्ट कराया गया। ठीक है, इतना डिटेल आपके लिए सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 में कुल कितने आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे? इस टाइप के क्वेश्चंस भी पिछले एग्ज़ाम में देखने को मिला है। ठीक है, तो आपको जहाँ पे डायरेक्ट आपको डेटा पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ पर पूछा गया आदर्श मतदान केंद्र। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आदर्श मतदान केंद्र 450 बनाए गए थे। थोड़ा सा और इसका डिटेल में देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिव्यांग मतदान केंद्र कितने थे? तो अगर हम बात करें दिव्यांग मतदान केंद्र के बारे में, तो दिव्यांग मतदान केंद्र की संख्या यहाँ पर कुल 90 मतदान केंद्र थे दिव्यांगों के लिए। अगर हम यहीं पर बात करेंगे युवा मतदान केंद्र, तो युवा मतदान केंद्र यहाँ पर 387 बनाए गए थे। ठीक है, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिव्यांग मतदान केंद्र 90, युवा मतदान केंद्र 387 और आदर्श मतदान केंद्र हो जाएगा 450। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा निर्वाचन 2024 में लोकसभा निर्वाचन 2019 से छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत मतदान की बढ़ोतरी हुई है? तो इसके लिए आपको दोनों डेटा पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लोकसभा निर्वाचन अगर हम लोग 2024 के बारे में बात करें तो 2024 में टोटल 72.80% मतदान हुए हैं। कितना? 72.80%। जो भी डेटा मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, बहुत सेलेक्टेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते हुए चलिए, उसको बार बार रिवाइज करते हुए चलिएगा। 2024 में जो मतदान हुए टोटल वो है 72.80%। ठीक है, साथ ही साथ याद करते चलिए आप, 72.80%। और इसके पहले जो 2019 में इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था, उसमें आपको 71.49% मतदान हुए थे। कितना? 71.49%। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, जितना इंक्रीमेंट हुआ है वो है
1.31%, 1.31% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिला है 2024 में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.31%, 1.31%। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा निर्वाचन 2024 में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत कहाँ का रहा? सबसे ज़्यादा मतदान कौन से निर्वाचन क्षेत्र में पड़ा है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए आपके सामने, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्गम। तो सर्वाधिक मतदान प्रतिशत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और न्यूनतम मतदान प्रतिशत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक मतदान, तो सर्वाधिक मतदान हमको सरगुजा जिला में, सरगुजा निर्वाचन क्षेत्र में देखने को मिला। अब इसी के साथ साथ आप न्यूनतम को याद रखिए, सबसे कम जहाँ पे हुआ है, ठीक है, मतलब इसका मतलब होगा डिक्रीजिंग। तो सबसे कम हमको बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र या फिर बिलासपुर लोकसभा सीट में देखने को मिला। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो गए, सबसे ज़्यादा सरगुजा और सबसे कम है बिलासपुर में। ओके, प्रतिशत भी आप ध्यान रखिएगा, बिलासपुर लोकसभा सीट में केवल 64.77% मतदान देखने को मिले और वहीं पर सरगुजा में 79.89%। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, 79.89% देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ से हमको 4 फैक्ट रेडी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतदाता कहाँ दर्ज किए गए? इसके पहले जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स वो था कि सर्वाधिक मतदान कहाँ हुए हैं। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्वाधिक मतदान जहाँ हुआ है वो है सरगुजा। ठीक है, और सर्वाधिक मतदाता कहाँ दर्ज किए गए, ये अभी का हमारा क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक मतदाता जो है वो रायपुर क्षेत्र में देखने को मिला है। ठीक है, और न्यूनतम मतदाता को भी ध्यान रखिएगा, तो सर्वाधिक जो है रायपुर में है, तो न्यूनतम जो है वो बस्तर में है। ठीक है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। यहाँ से हमारा 2 फैक्ट रेडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 100% मतदान करने वाला शेरा डांड, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये है शेरा डांड। ठीक है, काफ़ी चर्चे में रहा है जब इलेक्शन के टाइम पर। शेराडांड मतदान केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क करके रखिएगा आप। शेराडांड मतदान केंद्र आपको कोरिया जिला में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100% क्यों हुआ है? क्योंकि ध्यान रखिएगा ये सबसे छोटा मतदान केंद्र है। सबसे छोटा कहने का मतलब केवल 5 ही मतदाता इस मतदान केंद्र में रजिस्टर्ड थे और 5 के 5 मतदाताओं ने अपना मत दिया है। ठीक है, इस तरह से इसका 100% मतदान यहाँ से देखने को मिला है। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी से बनेगा कि न्यूनतम मतदाता वाला जो केंद्र कौन सा था, मतदान केंद्र कौन सा है, तो वो भी क्या शेराडांड है, कोरिया जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 में कुल निर्वाचित महिला सांसद कितने हैं? कुल निर्वाचित महिला सांसद की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, लोकसभा से। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, टोटल 3 महिला सांसद अभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बने हैं। कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से, आपके लिए नाम और इसके प्लेस जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कमलेश जांगड़े। ठीक है, पहली हैं कमलेश जांगड़े। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे हैं ज्योत्सना महंत और तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेंगी रूप कुमारी चौधरी। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखने को मिलेंगी आपको रूप कुमारी चौधरी। अब इसके प्लेस आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। कमलेश जांगड़े, ज से है जांगड़े, तो ज से होगा जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा से हैं ये। ज्योत्सना महंत जो है फ्रेंड्स वो हमको देखने को मिलेंगी कोरबा से, और रूप कुमारी चौधरी जो हैं वो महासमुंद से देखने को मिलेंगे। इसको अच्छे से हम देख लेते हैं एक बार। कमलेश जांगड़े जांजगीर चांपा, ज्योत्सना महंत कोरबा और रूप कुमारी चौधरी है महासमुंद से। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, जब छत्तीसगढ़ के निर्वाचन हुआ है तो उस समय जो निर्वाचन पदाधिकारी थे, इससे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रीना बाबा साहब कंगाले जो हैं छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ से मैचिंग करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन है, ये सही जोड़ी आपको बनाना है। महेश कश्यप के बारे में बात करें अगर,
तो ये कहाँ से हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट का हो जाएगा डी, ठीक है। महेश कश्यप जी जो है वो है बस्तर से। राधेश्याम राठिया, रा से है राधेश्याम राठिया और रा से आएगा रायगढ़। ध्यान रखिएगा सेकंड का हो जाएगा ए, फर्स्ट डी सेकंड ए। ज्योत्सना महंत, अभी मैंने आपको बताया ज्योत्सना महंत जो है कोरबा से है, तो थर्ड के हो जाएंगे बी। और विजय बघेल जो है दुर्ग से हैं, 4 के हो जाएंगे सी। यहाँ पे ऑप्शंस जो है मिस हो गए हैं, आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट डी, सेकंड ए, थर्ड बी और फोर्थ सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या सुमेलित नहीं है? इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने भी विजयी प्रत्याशी हैं और उनके जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। क्या सुमेलित नहीं है क्वेश्चन है, चिंतामणि महाराज सरगुजा से हैं, सही है ये। भोजराज नाग महासमुंद लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। भोजराज नाग जो है वो हमको कांकेर से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, कांकेर से। ज्योत्सना महंत कोरबा से, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, और संतोष पांडे जो है राजनांदगांव से हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड है, भोजराज नाग कांकेर जिला से संबंधित है, कांकेर लोकसभा क्षेत्र से। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को किया है। उम्मीद है कि सेशन आपको बहुत पसंद आया हो। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिल्कुल इसी ही तरह से हम अपने सारे क्वेश्चंस को, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो बिल्कुल सिंपल वे में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।